हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी देखते हैं हम लोग निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कैसे ट्यूसडे को ट्रेड करना है। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 3 ही दिन नेक्स्ट वीक में मार्केट ओपन होने वाला है। 14th का ऑफ है, अम्बेडकर जयंती है, और 18th का ऑफ है, गुड फ्राइडे है। तो 5 दिन की जगह केवल 3 ही दिन वर्किंग रहेगा नेक्स्ट वीक में। और अगर हम देखें एज पर सेटअप, पहले सेटअप की बात कर लेते हैं। क्या मैं कहाँ ट्रेड मिला था। ठीक है, एज पर सेटअप मुझे जो ट्रेड मिला था, एक यहाँ पर कहीं मिला था मुझे एक पुट साइड का ट्रेड, जो कि ये फास्ट मूव था रेड रेड कैंडल में, जो एज पर सेटअप था। यहाँ कहीं एक एंट्री हुई थी। ठीक है, जो कि यहाँ तक जो एज पर एक्सपेक्टेशन था कि ये जो लो था, स्विंग लो वहां तक आएगा, प्राइस ने थोड़ा सा और नीचे मार दिया, वहां पे मूवमेंट अच्छा मिल गया था। उसके अलावा फिर एक यहाँ पर कहीं मुझे एक अपसाइड का एक ट्रेड मिला था, जो कि उसने यहाँ तक गया, फिर अल्टीमेटली देखें तो इंडिकेटर्स के नीचे प्राइस आया ही नहीं था, कोई भी सेल साइड का ऑप्शन दिखा नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, जो कि मैं लास्ट वीडियो जो डाला है उसको जाके आप देख सकते हो। क्लियर बोला था कि ये 900 से लेके 23,100 के आसपास तक का जो एरिया है, 23,100 तक के आसपास का जो एरिया है, 23,100 के नियर अबाउट का जो 23,28 से लेके 28,73 तक, मतलब 23,100 के आसपास का मैं राउंड फिगर लेके चल रहा था कि ये जो एरिया है ये एक इसके लिए क्रूशियल रहने वाला है। इसको ये आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसने जाके एक पहले यहाँ पर जाके कोशिश किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर अपसाइड उसी जोन को एग्जैक्टली टच किया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर एग्जैक्टली उसको ऑलमोस्ट टच किया, फिर जाके फिर एज पर प्राइस एक्शन वो नीचे की तरफ आने लग गया। ठीक है, तो पहला एक ये ट्रेड मिला था, और दूसरा ट्रेड एक यहाँ पर कहीं मिला था मुझे, और तीसरा ट्रेड मुझे एक यहाँ पर पुट का मिला था। ठीक है, जो कि यहाँ तक आ गया था। लेवल पर आने के बाद देखिए एग्जैक्टली जब भी आएगा ना प्राइस, जब लेवल पे आएगा तो एग्जैक्टली वहां से कुछ ना कुछ रेड या ग्रीन कैंडल देगा ही देगा। एक ऊपर जा रहा है तो रेड देगा, नीचे जा रहा है तो ग्रीन देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने जो आपको लेवल शेयर किए थे लास्ट वीडियो में, वही एग्जैक्टली यहाँ लेवल टच किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देता है। ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया, 2 मिनट का टाइम फ्रेम प्लस 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं दोनों यूज करता हूँ। और दोनों में मुझे बेटर रिजल्ट 2 मिनट में ही मिलता है, और कई बार 5 मिनट में ही मिलता है, और डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली डॉट लेवल आया, फिर वहां से एक ग्रीन कैंडल बन गया। फिर नीचे की तरफ देखें, कोई भी बीयरिश कैंडल क्लोज नहीं हो रही है बस के नीचे कंप्लीटली, तो वो जा नहीं पाया वापस, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिल गया। तो ओवरऑल देखें एज पर सेटअप 3 ट्रेड थे, बिना किसी ओवर ट्रेडिंग के, बिना कोई ट्रैपिंग किए हुए, जो कि इतना मार्केट इतना निफ्टी अपसाइड ओपन हुआ था। अपसाइड ओपन होने के बावजूद भी हमें इसमें ट्रेड मिल पा रहे हैं एज पर हमारे सेटअप के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, लेवल्स ने क्या किया, कहाँ ओपनिंग होती है। ओपनिंग मिलती है हमें ये जो 22,676 और 22,724 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 2 मिनट का उसको टच करता है, पर उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता। ठीक है, क्लोज नहीं कर पाता, थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद में ऊपर क्लोज करता है, तो नेक्स्ट कैंडल जाके अपसाइड उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको टच करता है। 821 इसका हाई था इस कैंडल का, रेड वाले का, और इसका जो लेवल था 823, ऑलमोस्ट वो टच करता है। उसके बाद फिर से आता है वहीं पर लो। उसके बाद फिर से जब जब आगे ऊपर की तरफ जब निकलता है प्राइस, ये कैंडल ठीक थी। ये कैंडल ठीक थी कि एज पर लेवल अगर हम देखते तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, कि ये कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये वाली जो थी 923 की, ये कैंडल बड़ी थी। उसके नीचे एसएल बनता तो स्विंग लो पे बनता, बट इस कैंडल के नीचे बनता है तो स्विंग लो पे बनता। इस कैंडल के ऊपर अगर बनता भी तो स्विंग लो के नीचे बनता भी, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं था। 794 इसका हाई था, और यहाँ पर 760, 35 पॉइंट समथिंग आपका इंडेक्स का एसएल आता। ठीक है, और ऊपर टारगेट जो भी मिलता है आपको, ये हाई तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही था कि यहाँ तक तो ये टच करेगा ही करेगा, क्योंकि पहले टच करके आ चुका है, तो दोबारा उसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी हो जाती है उस चीज को, उस लेवल को। तो उसने क्या किया, उसने 50% एग्जैक्टली आपका दोनों लेवल का जो था वो 50% उसने टच किया, 50% टच करके वापस आ गया। और वापस भी कहाँ तक आ रहा है प्राइस, जहां पर उसने लास्ट टाइम थोड़ा सा रुका था, वहीं तक आता है। वहां के नीचे ऐसी कोई ज्यादा क्लोजिंग नहीं मिलती हमें कैंडल की। ये 2 कैंडल नीचे थी इसके, तो बट वो भी नीचे से उसमें रिजेक्शन था। तो ऊपर की तरफ प्राइस आराम से धीरे 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 चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ट्रेड मिला ही था। और यहाँ पर देखें
कि यहाँ पे जब एक फिर अच्छा ही कैंडल ऊपर की तरफ से जब कम्प्लीटली बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो उसके अंदर ही रहती है सारी कैंडल, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट और एग्जैक्टली लेवल को टच करता है, फिर वहां से हमें सेलिंग भी मिल जाती है एज पर लेवल। अगर देखते हैं तो कुछ भी नहीं आता, लेवल भी ट्रेड कर लोगे तब भी आपके लिए बेटर है, बट कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी सीखने के लिए, तभी सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास कमिंग वीक के लिए क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं और कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी आपके लिए कुछ लेवल्स आपको शो करे, दिखाए। मैं आपके लिए टॉप लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है 23,647। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये एक जो लेवल है ना, ये मैं 700 का ऑलमोस्ट कंसीडर करूंगा। 700 मार्क भी कर देता हूँ अभी जस्ट मैं, क्यों बाद में याद रहे नहीं रहे। ये ब्लू ब्लू मैंने ब्लू लाइन से मार्क कर दिया कि 700 समथिंग जो लेवल है वहां से लेके और 600 तक, मतलब 100 पॉइंट का ये जो रेंज रहने वाला है ये क्रूशल रहने वाला है निफ्टी के लिए। ठीक है, अगर प्राइस आता भी है नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर आने के बाद एक बार प्राइस रुकेगा ही रुकेगा, अगर गैप अप ओपनिंग होके अगर उसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो। गैप अप ओपनिंग हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, अलग बात है। अगर सिस्टमेटिकली चल रहा है प्राइस तो डेफिनेटली वहां पर जाके ब्रेक लेगा, वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देगा, उसके बाद वहां पर कुछ एक आध दिन 2 दिन सस्टेन करने के बाद ब्रेक कर सकता है। ऊपर जो टॉप लेवल है 23,647, 23,604, 23,561, और उसके नीचे अगर हम आते हैं थोड़ा सा तो ये एक छोटा सा यहाँ पर जॉन दिख रहा है मुझे, जो कि थोड़ा सा ही कुछ है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। 23,456 और 483, 23,402, 23,350, 23,310, 23,278, 23,208, 23,133, 23,073, 73, 23,028, 22,991, 22,941, 22,920, 22,860, 22,823, 22,780, 22,724, 7 और 22,676, 22,648, एक ये छोटा सा जोन है। ओके, और उसके नीचे चलते हैं 22,583, 22,528, 22,451, 22,394, 22,302, 22,248, 22,178 और 22,100, 22,41। आई थिंक इसके नीचे की जरूरत हमें बिल्कुल पड़ने वाली है नहीं कि 22 के नीचे जाने वाला है निफ्टी, ऐसी कोई संभावना बिल्कुल दिखाई देती नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हम ट्रेड करने के लिए क्या रूल, क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमने ये कर लिया। अब आवरली चार्ट पहले था, 5 मिनट का चार्ट भी। ठीक है, जब तक ये यहाँ पर आके थोड़ा सा और सस्टेन ना कर जाए ना निफ्टी, जब तक ये थोड़ा सा आके इस एरिया में और सस्टेन ना कर जाए, देखिए 23,000 एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अहम लेवल भी है। ठीक है, क्योंकि ये लेवल इसने ब्रेक करने के लिए गैप डाउन करके ब्रेक किया था, गैप डाउन करके ब्रेक किया था, तो ये गैप अप करके अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको गैप अप करके ही अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है निफ्टी यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये यहाँ से आके थोड़ा सा यहाँ पे 2 या 3 घंटे एटलीस्ट टाइम पास करे, उसके बाद ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा हमें यहाँ पर देखने के लिए, जैसे सभी लोग ऑलमोस्ट कैच कर पाएंगे निफ्टी के मूवमेंट को। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉ हो ही जाएगा। ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ऑलमोस्ट ये आवरली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी आपका निफ्टी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तब भी ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पर ही खड़ा है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको तो हम हटा देते हैं कि इसके ऑलरेडी ऊपर है। अब इसके ऊपर इसको आवरली चार्ट में सस्टेन करना है निफ्टी को, आवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आवरली चार्ट में यहाँ पर इसको सस्टेन करना है, और जैसे सस्टेन करने लग जाएगा तो वहां पर हमें कुछ मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 घंटे अगर यहाँ पर सस्टेन कर गया इस लेवल के ऊपर तो डेफिनेटली जब ब्रेक करेगा जो भी उसका हाई होगा उसको, तो फिर एक मूवमेंट आपको 23,030 तक आसपास मिल जाएगा, उसके बाद 23,200 तक के लिए आसपास में वो ट्राई करेगा, उसके ऊपर निकलता है 23,300 350 तक के लिए जाने की कोशिश कम्प्लीटली करेगा। और आजकल मूवमेंट जो हो रहा है, कभी एक्सपायरी की वजह से रेंज बाउंड हो जाता है अलग बात है, बट बाकी मोमेंटम हो रहा है, बड़े लंबे लंबे मोमेंटम हो रहे हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। बट विदाउट स्टॉप लॉस या फिर हम लेके सोचें कि अपसाइड जाने वाला है तो हम कॉल लेके बैठ जाएं, वो काम मत करो। कुछ नहीं कह सकते क्या ट्रम्प ट्रम्प टैरिफ आ जाए और क्या वो मार्केट में हो जाए कि 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट नीचे, नहीं कहा जा सकता। तो इस वजह से कैपिटल को बचाना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऐसे मार्केट में। बेटर है कि भाई जो सामने दिख रहा है, जो आपका सेटअप है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वहां जहां अप्लाई हो रही है वहां पर आप ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड ना करो।
ठीक है। और यहाँ पर कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा आपको मेरे से, तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप विद स्टॉप लॉस जो ट्रेड देते हैं आपको, आप उसको ले पाओ और कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर पाओ। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड करते भी हैं टेलीग्राम में, जिनका दिखता है कि मैंने जो भी ट्रेड दिया है वो तो प्रॉफिट दे के गया, बट उनका लॉस दिखता है। क्यों दिखता है भाई? वो तो उन लोगों को अपने आप पर एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ट्रेड पैसा दे के जा रही है, बट आप लोगों का लॉस है, वो क्यों है? आप लोगों को आता तो है नहीं कुछ, सीखने का आपका मन नहीं होता। ठीक है, जहाँ आपका मन करता है यहाँ पे ले लो अननेसेसरी, जब वो बढ़ चुकी होती है या कॉल बढ़ गई है तब याद आती है, जब वो अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका होता है प्राइस के, जहाँ पे कॉल ले लें वहीं से वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत करो यार। क्यों हार्ड एंड मनी को आप अपना वेस्ट कर रहे हो? क्यों गड्ढे में डाल रहे हो? मार्केट को देने से कोई एहसान थोड़ी ना होने वाला, ऐसा मार्केट आपका एहसानमंद थोड़ी ना हो जाएगा, आप उसको कितना भी मतलब पैसा दे दोगे तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या कैसे हो रहा है और कैसे हम लोग मार्केट से कुछ ले सकते हैं वापस, कैसे हम कमा सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो उसके लिए समय लगेगा आपको, आपकी मेहनत लगेगी, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे लेवल है मेरे, जैसे 2 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहे थे, ऐसे एज इट इज वो 5 मिनट में भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 5 मिनट के लेवल को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इस लेवल ने ऊपर क्लोज किया था तो डेफिनेटली था कि नेक्स्ट कैंडल को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, वो गया भी था बट रेड बन गया। बट थर्ड कैंडल जब निकलता है ग्रीन बन के तो नेक्स्ट लेवल पहुंचता है, और नेक्स्ट लेवल जाने के बावजूद वो ऊपर क्लोज करता है, बट नेक्स्ट रेड कैंडल उसके ऊपर जा ही नहीं पाता। ठीक है, यहाँ पर था, नीचे की तरफ क्लोज किया, ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास था, वापस ग्रीन बनता है और वापस रेड बन के रेड, फिर अगेन रेड, फिर ग्रीन, उसके बाद एक बड़ी रेड बना देता है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये दोनों साइड इस कैंडल में बराबर विक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसका लो देखें 741 है और उसका जो क्लोज ओपनिंग प्राइस है 743 है, मतलब 2 पॉइंट के आसपास का, ऐसे ऊपर है ऐसे नीचे है, तो ऑलमोस्ट दोनों साइड से ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाइंग है, बाइंग प्रेशर है उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर वापस ऊपर लेके आ गया प्राइस को। ये देखिए कंप्लीटली मारो वो जी, ऑलमोस्ट कहें तो वो जो इसका हाई था 851 फिर 75, और जो उसका क्लोजिंग है 51, 851.45 है, कुछ पैसे का अंतर है, 30 पैसे का डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, तो जब जहाँ पर ऐसी बाइंग दिख रही है, ऐसा फोर्स दिख रहा है बाइंग का, तो भाई वहां पर मार्केट ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली, नीचे तो नहीं जाएगा। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, जब मार्केट की कैंडल्स क्या कहती हैं। कैंडल रीड मैं नहीं करता ना, ज़्यादातर कैंडल को ट्रेड करता हूँ, बट कैंडल्स सब कुछ कहती है, कैंडल्स कुछ कहती है, हर कैंडल कुछ कहती है। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो एक चीज़ को पकड़ के चलो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, बट कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।